अगर सेब 100 रुपए में 1.5 किलो यानी कि 1.5 केजी मिल रहा है तो 1 किलो का भाव कैसे निकालें। अक्सर मार्केट में इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आते रहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कि हम ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट आसानी के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमें दिया क्या हुआ है, यहां पर हमें दिया हुआ है 1.5 किलो। तो 1.5 कैसे लिखाता है, 1 किलो और आधा किलो होता है कितना, 1.5 केजी। और ये कितने में मिल रहा है, ये मिल रहा है 100 रुपए में। कितने में मिल रहा है, 100 रुपए में मिल रहा है। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो 1.5 किलो है इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको 3/2 केजी भी लिख सकते हैं, हम इसको 1.5 भी लिख सकते हैं। अगर दशमलव में लिखेंगे तो 1.5 केजी भी लिख सकते हैं। और ये मिल रहे हैं 100 रुपए में। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पर 1 किलो का भाव निकालना है। तो 1 किलो का भाव निकालना है तो हम दोनों से ही निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको इससे भी निकाल के दिखा दे रहे हैं, और एक दशमलव वाला जो है दशमलव वाले से भी निकाल के दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3/2 केजी है यहाँ पर 100 रुपए में। तो अगर यहाँ पे हमें 1 केजी चाहिए तो यहाँ 1 केजी का कैसे निकलेगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर और 100 में 2 का गुणा हो जाएगा और फिर 3 का भाग हो जाएगा, और जितना आएगा उतने रुपए होंगे। ठीक है, ये हल करने पर जितने भी आएंगे उतने रुपए होंगे। तो 1 केजी की प्राइस अगर हम लोग इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 200/3 आ रहा है, यानी कि 200 में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 200 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छक्का 18, यहाँ पर 2 बचे, 0 उतारेंगे, 3 छक्का 18, फिर से 2 बचे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 छक्का 18, फिर से 2 बचे, फिर 3 छक्का 18, इस तरह से ये आता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो है प्राइस आ चुकी है, क्योंकि हम दशमलव के 2 अंक तक ही लेते हैं तो ये हो जाएंगे 66 रुपए 66 पैसे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। अब आइए हम 1.5 भी लेकर आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको ले रहे हैं, 1.5 केजी मिलता है 100 रुपए में। तो अगर हमें 1 केजी यानी 1 केजी का चाहिए तो यहाँ पर 100/1.5 रुपए में मिलेंगे। अब अगर हमें 1 केजी बराबर यहाँ पर निकालना है तो दशमलव हम हटाएंगे और यहाँ पर 1 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000/15 रुपए। अब हमें फिर से वही करना है, डिवाइड करना है 1000 में 15 से। तो देखिए यहाँ पर 15 छक्का होगा 90, 10 बचेंगे, 0 उतारेंगे, फिर से 15 छक्का 90, 10 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर से 15 छक्का 90, फिर से 15 छक्का 90। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो 66.66 इधर आना शुरू हुआ था वो यहाँ पर भी आ रहा है, और हमें हमारी प्राइस मिल गई है 66 रुपए 66 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस का हिसाब कर सकते हैं। अब बहुत सारे हमारे साथियों का क्वेश्चन रहता है कि हम इसको कैलकुलेटर से करना चाहते हैं, तो कैलकुलेटर से हम क्या एंट्री करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो आप समझ लीजिए, कैलकुलेटर ट्रिक से अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस को करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कैलकुलेटर ट्रिक के लिए आपको करना ये होगा कि यहाँ पर जो भी आपका जो भाव है, सबसे पहले आप अपने भाव को एंटर करेंगे, और भाव एंटर करने के बाद आपको डिवाइड लगाना है, और यहाँ पर 1.5 1.5 एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे फटाफट आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहीं पे कर ले रहे हैं, यहाँ पर जगह है थोड़ा सा है, इसी में कर ले रहे हैं सॉल्व। तो हमारा भाव है 100 रुपए में हमें मिल रहा है, जितने में 1.5 किलो मिले वही भाव आपको एंटर करना है। अब डिवाइड लगाकर जैसे ही हम 1.5 एंटर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आ रहा है 66.6666, ये ढेर सारे आ रहे हैं, लेकिन हमें लेना सिर्फ 2 ही अंक तक होता है।
66 रुपये 66 पैसे। तो इस तरह से हम आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।